अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री, जो कि चैप्टर 2 है क्लास फर्स्ट ईयर का। उसमें हमने इसके जो डिस्कस करने हैं वो एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं बेसिक लेवल के। साइंस ऑफ द केमिकल करेक्टराइजेशन इज़ द अंडर हेडिंग ऑफ। इनमें से ये जो चार ऑप्शंस हैं किसमें लाई करेंगे, मतलब केमिकल करेक्टराइजेशन जो है वो हमारे पास मतलब साइंस ऑफ केमिकल करेक्टराइजेशन स्टैंड अंडर द हेडिंग ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री के। हमारे पास किसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंडर आएगा। सेवरल टाइप्स ऑफ फिल्टर पेपर आर यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स या नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट्स या नेचर ऑफ फिल्टर पेपर। ये हमारे पास होगा नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट्स, मतलब जिस तरह की हमने जो फिल्टर पेपर जिस तरह का यूज़ करना है वो हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स बाद में बनेंगे वो उसमें किस तरह के बनते हैं, तो हम जो है उसके लिहाज से हम फिल्टर पेपर जो है वो यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन बाय ग्लास फनल एंड फिल्टर पेपर इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ये हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर में कि ये जो हमारे पास फिल्टर पेपर और ग्लास फनल के थ्रू हम फिल्ट्रेशन करते हैं वो हमारे पास काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। और हमारे पास है डेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू कॉनिकल फनल कैन कंसिडरेबली इंक्रीज्ड बाय यूजिंग। ये हम फिल्टर पेपर की जब हम मुख्तलिफ लेयर्स बना देते हैं उसको हम मुख्तलिफ कर्व्स में जब उसको चेंज कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, उसको हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर कहते हैं। और उससे हमारे पास वो जो एलिवेशन और जो हमारे पास जो वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, फ्लूटेड फिल्टर पेपर हम उसको बनता है और उससे हमारे पास जो है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है। गुड क्रूशिबल इज़ यूज टू फिल्टर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ KMnO4 के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, ना कि इन दूसरी चीज़ों के लिए। अब हमारे पास है नंबर 6, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज डैट सोल्यूट शुड बी सोल्यूबल इन ए सूटेबल सोल्यूशन एट हायर टेम्परेचर। जब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या है, इज डैट सोल्यूट शुड बी सोल्यूबल इन ए सूटेबल सोल्यूशन एट हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर होगा तो सोल्यूट को सोल्यूबल होना चाहिए। प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ फिल्टर पेपर और इन फनल कैन बी अवॉइडेड। इस तरीके से अवॉइड की जा सकती है, फिल्टरिंग हॉट सेचुरेटेड सोल्यूशन यूजिंग हॉट फनल। ठीक है, प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ फिल्टर पेपर और इन फनल कैन बी अवॉइडेड। जो हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन, वो हमारे पास है फिल्ट्रेशन हॉट सेचुरेटेड सोल्यूशन यूजिंग हॉट फनल, राइट। सेफ एंड रिलायबल मेथड ऑफ ड्राइंग क्रिस्टल्स इन थ्रू हमारे पास क्या है, वैक्यूम डेसिकेटर। वैक्यूम डेसिकेटर में हम जब क्रिस्टल्स को रख देते हैं तो वो आराम से उससे सॉल्वेंट जो है और सोल्यूशन जो है वो एवेपोरेट हो जाता है और वो हमारे पास जो है ड्राइंग क्रिस्टल्स हमारे पास ड्राई फॉर्म में आ जाती हैं। ये इसका सेफ मेथड है। वैक्यूम डेसिकेटर ओवन की तरह का होता है और उसमें हमारे पास क्या है, मुझको उसके अंदर जो हमने सल्यूट्स वगैरह, जो हमने कोई भी क्रिस्टल्स वगैरह तैयार की होती हैं तो वो हम उसके अंदर रख देते हैं और वहाँ से वो आसानी से उसके अंदर से वाटर जो है वो ड्राई हो जाता है और हमारी क्रिस्टल्स वैसी की वैसी हमें मिल जाती हैं। अब हमारे पास क्या है, इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सोल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सोल्यूशन बाय शेकिंग द सोल्यूशन विद सॉल्वेंट विद द सोल्यूट इज मोर सोल्यूबल या पार्शली सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, सोल्यूबल एट हाई टेम्परेचर, तो वो हमारे पास क्या होगा, मोर सोल्यूबल होगा। In solvent extraction, solute can be separated from solution by shaking the solution with the solvent with which the solute is more soluble, in which solute is more soluble. Repeated extraction using small portion of solvent are more efficient. हम जब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें हमारे पास अगर हम जो हमारे पास सॉल्वेंट के अगर स्मॉल एक्सट्रैक्शंस लेकर मतलब स्मॉल हम अपना जो है सैंपल वो लें और उसके साथ सॉल्वेंट को लें तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंटली तौर पर अगर हम उसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, रादर देन कि हम अपने पूरे जो है सैंपल को लेकर उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें। रिपीटेड एक्सट्रैक्शन हम थोड़ा थोड़ा लेते हैं
और उसको क्या करते हैं हम उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट आर मोर एफिशिएंट, तो ये हमारे पास ज़्यादा बेहतर रहेगा रादर देन कि हम अपना होल सैंपल ले लें और उसको एक ही दम उसको हम करने की कोशिश करें, राइट। टू अचीव ए गुड सेपरेशन द टू लिक्विड्स आर gently shaken to increase their area of contact। मतलब जब हम टू अचीव द सेपरेशन ऑफ द टू लिक्विड्स, हम जब उसके अंदर फनल में हम उनको पहले शेक करते हैं। शेक करने का मतलब है ताकि हमारा जो है दोनों सॉल्वेंट का और जो हमारा सैंपल है उसका क्या कर लें, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़े और हमें अच्छा ज़्यादा अच्छी तरीके से और ज़्यादा एफिशिएंट जो है हमारी एक्सट्रैक्शन हो। क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेस इज सॉलिड इज कॉल्ड, ये हमने पढ़ा एडजॉर्प्शन बुक में भी, लेक्चर में भी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन टू स्टेशनरी फेजेस टू अ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। ये सिंपल सा है एमसीक्यूज, उसके अंदर भी हमने पढ़ा है पेपर क्रोमेटोग्राफी में कि हमारे पास मोबाइल फेज भी होते हैं और हमारे पास क्या होती है, एक स्टेशनरी फेज होती है। क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेज इज लिक्विड इज कॉल्ड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये भी उसमें डिस्कस किया हुआ था। फिर उसके बाद है इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द रेट्स एट विच सॉल्यूट मूव डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। ये भी बहुत आसान सा है एमसीक्यूज के, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट्स पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन इन द मोबाइल फेज था और कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल इन द स्टेशनरी फेज था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड पार्टीशन लॉ, राइट। ये भी सिंपल सा एमसीक्यूज उसके अंदर था। The comparative rates at which solutes move in paper chromatography, it depends upon the RF value of the solutes. ये बेसिक से एमसीक्यूज हैं। अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस कुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग इफ इट वर नॉट एडेड बाय द जेंटल सेक्शन विच इज डेवलप्ड बाय द इफ द पेपर फिट्स टाइटली। ये हमारे पास है इफ द पेपर कवर्स द फनल up its circumference, if the paper has got small size pores in it, if the stem of the funnel is large so that dips into the sample, if the paper fits tightly। हमारे पास पेपर जो है वो हमारे पास अगर टाइटली फिट होगा, अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस कुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इफ़ इट नॉट वर एडेड बाय द जेंटल सेक्शन विच इज़ डेवलप्ड इफ द पेपर फिट्स टाइटली। अब हमारे पास है solvent extraction method is particularly useful technique for separation when product be separated is non-volatile or thermally unstable, volatile or thermally stable, non-volatile or thermally stable, non-volatile or thermally unstable, non-volatile or thermally unstable हो गए। solvent extraction method is particularly useful technique for the separation, हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हमारे पास क्या होती है वो नॉन वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल प्रोडक्ट्स हों तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मेथड यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन is cooled very slowly to get large size crystal, is cooled at a moderate rate to get medium size crystal, is evaporated to get the pure crystals of the product, is mixed with an immiscible liquid to get the pure crystals of the product, is cooled at a moderate रेट टू गेट दी मीडियम साइज क्रिस्टल्स। हम उसको मॉडरेट रेट पे क्या करते हैं, कूल करते हैं ताकि हमें क्रिस्टल जो हों वो मीडियम साइज़ की मिले, ना तो हमें ज़्यादा बड़ी चाहिए ना हमें छोटी चाहिए। एक वह सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इज़ प्रिपेयर्ड फर्स्ट बाय डिजोल्विंग विच कंपाउंड्स इन वाटर, वो हमारे पास है पोटाशियम आयोडाइड है। एक वह सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इज़ प्रिपेयर्ड फर्स्ट बाय डिजोल्विंग विच कंपाउंड इन वाटर, पोटाशियम आयोडाइड। The meaning of chromatos, meaning color writing, which is not a common way of carrying chromatography, वो हमारे पास है, हमारे पास ascending descending ये रेडियल हमने ये भी पढ़ी हैं, और spreading irregularly ये हमने ऐसी कोई नहीं पढ़ी। which is not common way of carrying out chromatography. In paper chromatography the stationary phase is, हमारे पास अगर इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेस जो होती है वो हमारे पास वाटर होती है, जो कि हम जिसकी वजह से हम उसे लिक्विड या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कह रहे थे। और मतलब सेलुलोज के जो वाटर के पार्टिकल जो हैं वो
फिल्टर पेपर के ऊपर जो है वो स्टेशनरी फेज के तौर पर एक्ट कर रहे थे। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द मोबाइल फेज इज ऑर्गेनिक लिक्विड। थैंक यू। These were the basic MCQs.